गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड वो सारे बच्चों के लिए जो रिसेंटली अभी अपना सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल का एग्जाम दे चुके एंड मे बी इन द पास्ट और अभी जो लेटेस्ट कल रिजल्ट लगा उसमें जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो रिजल्ट ना लगा। एंड ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। आई मेक इट अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट वेरी इम्पैक्टफुल बिकॉज यू नो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डज इट फील जब आप कोई चीज के पीछे इतनी मेहनत करते हो एंड यू रियली आर होपिंग कि आपका सीए हो जाए एंड ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एक दो मार्क्स से रह गया, हो सकता है कि नहीं सर मैंने तो एक्सपेक्ट किया था मेरा तो वो हो ही जाएगा बट हुआ नहीं, कोई सब्जेक्ट में इतना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आए। देयर वुड बी मल्टीपल रीजंस बट ऑल सेड एंड डन नाउ द थिंग्स हैव गॉन। अभी क्या हो गया मतलब वो सर बोलने के लिए तो हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हो गया उसको भूल जाओ आगे बढ़ो, बट सर वो भूला ही नहीं जा रहा है। Those things are not going past of our mind, and what is happening is it is creating an issue in studying for the upcoming attempt। और अब तो देखो, पहले तो कैसे था, 6-6 महीने का गैप होता था। अब तो बात ऐसी है कि थिंग्स हैव बीन लाइक 3-4 महीने में ही। अभी आपका तो क्या नवंबर दिसंबर जैन में तो नेक्स्ट अटेम्प्ट है। सो यू गाइस नीड टू रियली वॉश इट आउट फ्रॉम योर माइंड एंड स्टार्ट समथिंग फ्रेश। तो थोड़ा मोटिवेशनल सा वीडियो है, दो आई प्रेफर और बिलीव कि आजकल की जनरेशन शायद इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, बट मेरा काम है गाइस शायद अगर ये वीडियो उस एक इंसान तक भी पहुंचे जिसको शायद अब इस मोमेंट में रियली दे नीड द मोटिवेशन टू सिट बैक एंड स्टडी, मेरा काम डन है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे लगे कि यार कोई तो वापस ज्ञान देने के लिए आ गया, यू कैन स्किप दिस वीडियो, मे बी दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। This video is for those people who really are trying to get some motivation कि सर अब आगे क्या करें, how do we move ahead and we are really lost, आप थोड़ा हमें गाइड कर सकते हो क्या? तो डेफिनेटली गाइज, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको एक अलग परसेप्शन देगा आपके पूरे ये सीए जर्नी के बारे में। मैं जब ये सीए कोर्स में आया था ना, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि सीए कोर्स इतना डिमांडिंग होगा, इतना इसमें एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना लाइफ, मुझे अपने फ्रेंड्स, मुझे अपनी ऑनेस्टली सारी लाइफ को फॉर सम पीरियड मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। व्हाई डू आई से लाइफ? बिकॉज देखो ना, आपके फैमिली फंक्शंस को आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो ना, आप आपके दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो ना, आप आपके घर पे फैमिली के साथ बैठ के ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज एक दिमाग में एक ही चीज दौड़ते रहती है कि अपनी पढ़ाई बाकी है, राइट? एंड वो एक कांस्टेंट टिकिंग प्रेशर जो होता है ना, ये प्रेशर को बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। A lot of times students succumb to that pressure, and that's where things start going wrong. And I feel that's why I'm making this video, that how to handle that pressure, how to handle this pressure of how to clear CA। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा गाइस, देखो, तो जब मैंने जैसे बोला आई स्टार्टेड माय सीए जर्नी, एंड उस टाइम पे मेरा नहीं था ऑनेस्टली थॉट कि मुझे नहीं पता था सीए इतना डिफिकल्ट होता है, नहीं पता था 3-3 लेवल्स होते हैं, 8-8 पेपर्स, अब तो जाके 6 पेपर्स वगैरह हुए। एंड I was very unaware about things. I was just simply doing what my dad told me to. मेरे पापा being a non-science commerce background person, ना उनको पता, उनको खुद नहीं पता था सीए में क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने बस मुझे एक बोला कि यार देख, मैं साइंस में से इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और ऑनेस्टली आज मार्केट ऐसा है कि अगर तुम आईआईटी वगैरह से करते हो तो सेंस है, वरना तो आज इंजीनियरिंग की हालत बहुत खराब है। वो उनका परसेप्शन था गाइस। ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ द साइंस मार्केट वर्क्स, हो सकता है उनका परसेप्शन गलत भी हो, बट उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला कि भाई कॉमर्स ले ले, सीए वगैरह एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे तू अगर 3-4 साल में मेहनत करता है तो यू विल बी अर्निंग अ वेरी गुड मनी। तो वो बस सुन के मैंने सीए कोर्स को चूज किया था, एंड थिंग्स स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे मतलब चीजें आगे बढ़ने लगी, आई रियलाइज कि यार ये तो मतलब 11-12 से बहुत ही अलग दुनिया है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ पे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी, यहाँ पे पोर्शन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एंड हाउ डू आई टैकल टू दिस? इनिशियली तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि नहीं यार, मतलब दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करके, टाइम स्पेंड करके, चिल करके भी सीए हो सकता है। बट सून आई रियलाइज कि दैट इज नॉट द केस। 3-4 महीने बाद जब हमारे क्लास में टेस्ट हुआ था, तब पता चला नहीं यार, अपने मार्क्स देख के तो नहीं लग रहा सीए छोड़ो, अपन तो बीकॉम भी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स वेयर आई टुक माय लाइफ थोड़ा सीरियसली। आई रियलाइज कि अपन जिसमें है वो कोर्स शायद जितना अपने को लगा था उससे ज्यादा डिमांडिंग है। एंड आई टेल यू गाइस, मतलब इस वीडियो का ना समरी अगले 1 मिनट में, फिर बाकी तो वीडियो मतलब चलेगा, अपना स्टोरी चलेगी, बट समरी है ना वो अगले 1 मिनट में। इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। हर एक चीज लाइफ में ना तब आसान लगती है जब आप एक्सेप्ट करते हो उसको। अ लॉट ऑफ सीए स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और ये प्रोफेशनल कोर्स में आपको डिफिकल्टीज आएंगे।
आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. पीपल आर नॉट रेडी टू फेस दोस चैलेंजेस. पीपल डोंट वांट दैट डिफिकल्टी इन लाइफ. आजकल की जनरेशन को ऐसे कि हमें, वी वांट इजी मनी, वी वांट इजी ग्रोथ, एवरीथिंग दे वांट ऑन देयर टिप्स. उनको ऐसे चाहिए, अरे अभी मैंने कल ये किया तो मुझे आज रिवॉर्ड दिखना चाहिए. एंड गाइस, एग्जैक्टली वेयर थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग. सीए कोर्स हो, सीए में हो, सीएस हो, ये कोर्सेज ऐसे नहीं बने. These are professional courses. These take time to grow. It takes time for you to become a CA. It's a journey. It's not a 1 or 2 day thing. और ये चीज को जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए आसान होगा. सेकेंड एक्सेप्टेंस इज अबाउट, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट एक्सेप्टेंस इज पेशेंस. पेशेंस इज द की. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. 3-4 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको रिवॉर्ड्स दिखेंगे. आज पौधा लगाने से पानी डाल के कल पेड़ नहीं उगेगा. पेड़ उगने में टाइम लगेगा, और फ्रूट्स जब लगेंगे ना, तब आप ही बोलोगे जो भी 4 साल मेहनत के थे ना, बढ़िया थे. राइट. सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस दैट यू विल नीड पेशेंस. सेकेंड एक्सेप्टेंस इज, एज आई सेड, कोर्स इज डिमांडिंग. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. विदाउट हार्ड वर्क दिस कोर्सेस आर नॉट गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड. आप कोई भी एरे गेरे का कोई भी वीडियो देख लो, 40 डे स्ट्रेटेजी, 30 डे स्ट्रेटेजी, 1 डे स्ट्रेटेजी, 2 डे स्ट्रेटेजी. गाइस, लेट्स कम टू वन रियलाइजेशन. वो सारी स्ट्रेटेजीज तभी काम आएगी जब आपका बेस क्लियर हो, और बेस तब क्लियर होगा जब आपने मेहनत की हो. अनफॉर्चुनेटली क्या है, देखो, बेचने वाला कोर्स बेच के निकल जाता है. प्रॉब्लम ये, खरीदने वाला ये समझ रहा है कि 30 दिन में मेरा सीए हो जाएगा. 30 दिन में सीए नहीं होता है. उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं करनी है तो गाइस छोड़ दो. देयर इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट सजेशन. जिनको लगता है मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी है ना, टेक दोस गट्स, जाओ बिंदास. एक बार के लिए पेरेंट्स को बोल दो, 4 चाटे मारे के बाद बात खत्म हो जाएगी कि मेरे को सीए नहीं करना है. मैं ये भी बोल दूं, सीए के अलावा भी लाइफ है, बहुत सारी चीजें है, बहुत कुछ कर सकते हो, कर लो. बट इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये कोर्स विदाउट एफर्ट्स, विदाउट हार्ड वर्क होने नहीं वाला है. मतलब, I don't know how to explain it in another ways, but this is the hard truth. You need to work hard. It is a course which needs hard work, not 1, 2, 3 days, but at least for the next 2 to 3 years. अगर आप फाउंडेशन में हो तो 3-4 साल की मेहनत, फाइनल में हो तो अगले 6 महीने 1 साल की मेहनत पकड़ के चलो. बट मेहनत करना है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज. तो एज आई सेड, द एक्सेप्टेंस दैट इफ इट इज हार्ड एंड आई नीड टू वर्क हार्ड, ये एक्सेप्टेंस बहुत बच्चों को बहुत लेट आता है. राइट. वो अभी भी ये माइंडसेट में, मेरे को लाइफ को एंजॉय करना है, आई वांट टू गो आउट. यार ये सब कब करूंगा, ये उम्र निकल जाएगी, मैं दोस्तों के साथ कैफे कब जाऊंगा, मैं बाइक ट्रिप्स कब करूंगा, मैं बारिश के मौसम को एंजॉय कब करूंगा. गाइस, ये सब करना है ना, तो सीए मत करो. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि सीए नहीं होने वाला है. सीए करने के लिए ये सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सबने ये सैक्रिफाइसेस करने चाहिए, बट अगर सीए बनना है तो ये सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. ये हार्ड ट्रूथ को, सेकंड एक्सेप्टेंस लाइफ में आना बहुत जरूरी है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस इज दैट नो मैटर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, नो मैटर कि उसका कितना पढ़ा हुआ है, इसका कितना पढ़ा हुआ है, इसने कौन से फैकल्टी से पढ़ा है, उसने कौन से फैकल्टी से पढ़ा है, उसने ये बुक से पढ़ा है, वो बुक से पढ़ा है. यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि आपकी जर्नी है, आपकी इंडिविजुअल जर्नी है. दोस्त के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये सारी चीजें करके ना, लाइफ में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आप आपके ट्रैक पे, जर्नी में कहाँ पे हो. एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, जैसे कि आपने, मतलब, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. व्हाट हैपेंस इज, सी, एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ हैविंग देयर जर्नी. मतलब देखो, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबका एक है. और मेरे को लगता है आपने मंजिल की तरफ देखना चाहिए. रास्ते कोई और, कोई भी दूसरा रास्ता चुने, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. कोई शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहा हो, कोई लॉन्ग कट रास्ता ले रहा हो, आपको आपका रास्ता ढूंढना है. राइट. अ क्लासिक एग्जांपल, एट सीए फाइनल लेवल देयर वाज दिस वन फैकल्टी जो ज्यादा फेमस भी नहीं थे, जिनको ऑल ओवर इंडिया छोड़ो, पुणे में भी बहुत, मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत रिकॉग्नाइज्ड फैकल्टी थी. जो आजकल बच्चों का रहता है ना, यार मतलब पढ़ूंगा तो ये ऑल इंडिया फैकल्टी, इनके पास 5,000 बच्चे, 3,000 बच्चे, 2,000 बच्चे, तो मैं भी उधर ही जाऊंगा. तो मैं थोड़ा अलग माइंडसेट से गया. मैंने एक ही देखा कि यार XYZ पर्सन है, ये पढ़ाता जैसे, उसका तरीका मुझे अच्छा लगता है. अब इनके पास 5 बच्चे हो, 2 हो या 10 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई लाइक हिज टीचिंग, व्हाट ही टीचेस आई अंडरस्टैंड. इफ दैट एक्सेप्टेंस और मोर और दैट, ये अगर समझ आप में आ गई ना,
तो फैकल्टीज या लेक्चर जिससे भी ले रहे हो ना, केयरफुली चूज करना। क्या होता है, बच्चे ना मार्केट को देख के चूज करते हैं, मैं इससे पढ़ूंगा उससे पढ़ूंगा, बट इसमें होता क्या है कि try to understand the biggest challenge that happens here is that you choose someone not by seeing whether you are able to understand his subject or lectures, but just because your friends are joining them, and that is one thing that you should avoid in this CA journey. ऑल सेड एंड डन सर, ये तो आप मतलब हो सकता है उनके लिए बता रहे हो जो सीए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वगैरह, बट अब हमारा अटेम्प्ट लग चुका है, अब हम क्या करें सर, यहाँ से आगे कैसे बढ़े? फर्स्टली खुद को ये बताओ, अटेम्प्ट ही लगा है, जिंदगी में फेल नहीं हुआ हूँ। पहली बात तो सीए ये लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी लाइफ है। मैं अटेम्प्ट, इसीलिए इंस्टीट्यूट भी फेल नहीं बोलता है, अटेम्प्ट बोलता है, ठीक है। और देखो, फेलियर से डरने का नहीं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अरे आदमी जब गिरेगा तभी तो उठ के भागेगा, राइट? अगर मैं ये सोचते बैठू, मैंने जब जॉब छोड़ी, आई स्टार्टेड विथ माय कोचिंग एकेडमी, मेरे लिए यार बिग फोर की जॉब छोड़ के ये कोचिंग एकेडमी स्टार्ट करना, मेरे को तो लगा था सीए फर्स्ट अटेम्प्ट, बिग फोर ये सारे टैक्स लेके एकेडमी स्टार्ट कर रहा हूं, पहले दिन 20-30-40 बच्चों की बैच बनेगी, 6 महीना 3 बच्चे इकट्ठा करने में मुझे लगे थे गाइस। There were days I felt I have failed miserably. I ran out of savings. I was not having a money, single penny in my pocket to pay the rent of the academy. उधर से लेके आज ये एकेडमी में 50-60 बच्चों तक, ये जो जर्नी है, ये जर्नी में फेलियर्स भी थे, बट वो फेलियर्स ने, सीए जर्नी ने मेरे को ये सिखाया था कि अपन सीए कर रहे भाई, अपन सीए अभी आपके लिए, यू आर डूइंग सीए, आई एम ए सीए, व्हाट दिस जर्नी हैज टॉट मी, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी इज, वी नो हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन। मेरे को एक ही चीज पता थी भाई, अपन सीए, अपन ने मेहनत की है, और यहाँ पे भी अगर मेहनत करेंगे, रिजल्ट एक ना एक दिन आएगा, एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी टुडे हियर। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड, but at least I am doing something better than what I was doing 6 months back. And as I said, the comparison should be with your own self, not with anyone else. हो सकता है मेरे से भी ज्यादा बच्चे साइड के एकेडमी में बैठे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये देखता हूँ कि मेरे एकेडमी में 6 महीने पहले कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे। I know my journey, I cannot compare someone else's journey. So for you guys, honest recommendation, ये भूल जाओ कि तुमने क्या पढ़ा था, ये भूल जाओ कि किससे पढ़ा था, ये भूल जाओ एग्जाम में क्या हुआ, क्या आंसर हुआ, क्या नहीं। सिंपल है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सर क्या बात कर रहे हो सर, 2 महीने बच्चे, आप हमने मतलब हमें तो बाकी सारे लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक करो, ये करो, मैराथन करो, आप बोल रहे हो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यस, एज आई सेड, कुछ चीजें जो चुभेगी, बट सुनना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लेके आना पड़ेगा, नहीं सुनने का बंद कर दो, ऑप्शन है आपके पास। आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट हैज वर्क फॉर द पीपल, जिनको अटेम्प्ट लगा है, जिनको मैंने ये चीजें रेकमेंड की थी, एंड गाइस नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग क्लियर हुए। मैं आपको अटेम्प्ट शिफ्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर मे, आई एम टेलिंग यू गिव जनवरी बट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सर इंटर में है, हम फाइनल में है, 2 महीने स्क्रैच से कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हो अगर डेडिकेशन के साथ एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हो। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, खुद को ये बताओ मुझे सब कुछ पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी 100%, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। पहले तो अच्छा एक शेड्यूल बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल डिसाइड करो। बहुत फटेगी सर, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, बट जब स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे रियलाइज होगा, जब पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड। और ये पढ़ाई ना, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, अगर कोई अच्छे फैकल्टी के नोट्स हो गए तो पढ़ लेना, बट मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन होता है मॉड्यूल, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट है, मॉड्यूल से डालता है चीजें, तो मॉड्यूल से पढ़ना हमेशा अच्छा रहेगा। स्पेशली जो आपके ये सॉल्विंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इलस्ट्रेशन और पास, वो पीछे का टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, 70-80% पेपर तो आपका वहीं से आना है, थोड़ा बार घुमा फिरा के। ऊपर का 15-20% तो देखो इंस्टीट्यूट हर वक्त कुछ तो नया डालता है, तो उसके लिए तो वैसे भी कोई भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूँ 80% के लिए प्रिपेयर करो, 80 मार्क्स का अच्छे से लिख के आओ, 70 तो आना ही चाहिए। यार मैं खुद सीए फाइनल की बात बताता हूँ आपको, सीए फाइनल में देयर वाज अ टॉपिक नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। इनिशियली क्या हुआ था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था एट सीए फाइनल, तो ये टॉपिक मुझे थोड़ा मतलब सेल्फ स्टडी में डिफिकल्ट गया था, एंड देन ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता था, इसका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था ऑनेस्टली। तो एक कंपलसरी में हमेशा हर अटेम्प्ट में उसका क्वेश्चन आता था। Now what happened was that I realized not business combination, I'll recorrect, it was consolidation as I said. तो consolidated बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आता था। अब क्या हुआ, मेरे को ये रियलाइज हो गया कि अगर मैं इस पे मेहनत करने जाऊंगा ना, तो 15-20 दिन मेरा इसमें निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी जाएगा, बहुत मतलब एफर्ट्स लगेंगे, बिकॉज मेरे को ये कंसेप्ट या टॉपिक अभी नहीं आता है। नॉट लाइक कि मैं बैठता तो मुझे नहीं समझता, बट मैं ये देख रहा था कि मेरे पास टाइम कितना है,
ठीक है, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बोला नहीं यार इसके लिए नहीं बैठ सकते अपन। पर मेरे को दोस्त बोले यार 80 मार्क्स तो 20 मार्क्स का कंपलसरी है, तेरा पेपर ही 80 का बनेगा। बोले जब बच्चे 100 का लिखते हैं उनको 40 नहीं मिलते, तो 80 का लिख के आएगा तो कैसे होगा। मैं बोला प्रॉब्लम वही है ना, बच्चे लिखते 100 का है बट उस 100 में 40 लायक भी नहीं लिखते। मैं बोला मैं 80 का लिखूंगा बट 80 के लायक लिखूंगा, राइट। एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एज स्मार्ट स्टडी। यू नीड टू डू स्मार्ट स्टडी गाइस। इंस्टीट्यूट के वेटेजेस को, बुक वाले वेटेजेस को नहीं, पास्ट एग्जाम पेपर्स को स्टडी करो। वहां से देखो इंस्टीट्यूट कैसे टाइप के पेपर बना रहा है, कौन से टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, वहां से पहले पढ़ो। डू द स्मार्ट स्टडी। कोई स्केड्यूल बना के दे रहा है, कोई फैकल्टी कुछ डाल रहा है, उस पर मत जाओ, अपना अपना खुद का एनालिसिस करो। और ये मेहनत करोगे ना तो रंग लाएगी जरूर। ये मैंने अपने वक्त किया था। हर एक पेपर के पिछले 3-4 अटेम्प्ट का, पास्ट एग्जाम पेपर का एनालिसिस करो। कॉमन टॉपिक्स, आपको खुद पैटर्न समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूट का कि कौन सा क्वेश्चन कहां से, और इंस्टीट्यूट बार बार उसी टॉपिक से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालता है। अगर आपको इतना भी पैटर्न, मैं बोलता हूँ चलो 6 पेपर में से 3 पेपर में भी ये पैटर्न दिख के आता है, तो एटलीस्ट 3 पेपर का तो काम आसान हो गया, बचे हुए 3 का बचा, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर एवरी 6 सारे 6 पेपर को ये बोलने से अच्छा कि ये कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, बैठो एनालिसिस करो। ये एनालिसिस आपको दिखाएगा कि नहीं यार ऐसे नहीं है, इंस्टीट्यूट इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। कुछ चीजें तो समझ में आ जाती है कि इंस्टीट्यूट यहाँ से डालता है, ठीक है। आई यू नो टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने अपने वक्त एफएम डीटी कॉस्टिंग इनका जब ये एनालिसिस किया था ना, मुझे रियलाइज हुआ कि यार इंस्टीट्यूट इसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट डालता है, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट डालता है। ये पैटर्न बन रहा था। फिर मेरे को समझ में आया यार अगर टोटल में देखूं तो इस चैप्टर में से हर वक्त 15 से 10 मार्क का क्वेश्चन आया, इस अटेम्प्ट में हर वक्त इसका इसका ये आया। नाउ आई स्टार्टेड टारगेटिंग दो चैप्टर्स फर्स्ट, एंड व्हेन आई वाज डूइंग ना, मैं सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस करता था, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैं खुद को यही बताता था कि भाई अपने को सब कुछ करने का है, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन होता था, सॉल्व करो। द मोर यू सॉल्व द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट। नाउ व्हेन आई गेव द पेपर ऑफ 80 मार्क्स, मैं पहला क्वेश्चन 20 मार्क का वो जो पता था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा वही आया था, और मैं वो क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़ के आया। मैं 80 मार्क का पेपर लिखा गाइस। आई स्कोर्ड 72 इन एट 5। एंड व्हाई डिड आई स्कोर 72? नॉट बिकॉज ऑफ दोस 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन, बट बिकॉज आई न्यू जो 80 का लिख के आ रहा हूँ ना, मैं अच्छे से लिख के आ रहा हूँ। आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो डू स्मार्ट स्टडी। तो थोड़ा स्केड्यूल बनाओ, पास पेपर्स को एनालाइज करो, एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, मैं खुद एक फैकल्टी हूँ गाइस, मेरे कुछ बैचेस ऑनलाइन है, ऑडिट का पूरा लेक्चर्स ऑनलाइन है मेरा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई माई सेल्फ पुट ऑन वीडियो, लाइक यूट्यूब पे डालते रहता हूँ। बट ये क्यों डालता हूँ? ये उन बच्चों के लिए जो एक बार खुद से पढ़ चुके हैं और अब वो रिवाइज करना चाहते हैं, राइट। सो दीज वीडियोज आर फॉर दोज। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स का ये एक परसेप्शन है वीडियो देख के हो जाएगा। क्या होता है गाइस, एक टिपिकल स्टूडेंट के माइंडसेट को समझो या ह्यूमन टेंडेंसी को समझो। जब तुम देखते हो ना उस वक्त लगता है सब कुछ आसान है, यू फील लाइक एवरीथिंग इज इजी। आपको सब कुछ ऐसा लगता है यार ये तो इतना इजी है, मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। पॉज करो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, यू विल फेस डिफिकल्टी। दैट्स द ओनली रीजन आई से कि पहले खुद एक बार मेहनत करो, वीडियोस देखो, प्रॉब्लम नहीं है। देख एवरी फैकल्टी इज ट्राइंग देयर बेस्ट, कुछ ना कुछ कंटेंट डालेंगे। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ यार, हम सारे मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, आप पास हो जाओ इसके लिए। तो all of us will keep on doing all the things, but what's important is कि तुम लोगों ने पहले अपना तो हार्ड वर्क करो ना गाइस। देखो हम पानी डालने के लिए खेती में आएंगे, बट अगर आपने बीज ही नहीं बोया होगा, यू हैव इफ यू आर नॉट लाइक पुट एटलीस्ट द सीड्स इन द सॉइल, तो नहीं आएगा यार पौधा, राइट। हम पानी डालने के लिए आ रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं लग रहा है, यानी कहीं पे तो मेहनत कम पड़ रहा है, राइट। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मेहनत करो, ये एक्सेप्टेंस लेके आओ कि मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क सीए नहीं होगा। सीए को एक अपने लाइफ का ड्रीम बनाओ, मेक अ डिटेल प्लान कि कैसे आप ये एग्जाम्स को टैकल कर सकते हो, कैसे आपने अगले 2 महीने में प्रिपरेशन करना चाहिए। एक टेस्ट सीरीज जरूर देना, टेस्ट सीरीज से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। बाय द सेम टाइम आपको ये भी पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, कितने मार्क्स आ रहे, कितने कम आ रहे, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक पे अपने को एफर्ट्स लेने की जरूरत है। सो एज आई सेड, ये मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं था ज्यादा, और ये ज्यादा टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी भी नहीं था। आई सिंपली मिक्स्ड बोथ ऑफ देम। आई ट्राइड टू टेल यू कि हाउ थिंग्स आर, व्हाई एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, राइट। अब इसमें हो सकता है कि अभी भी आपको क्लैरिटी ना आई हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। वो कब आएगी पता है? एक एक चीज बताता हूँ, बस किसी को बोलना मत। एक चीज बताता हूँ, उससे ऐसे क्लैरिटी आएगी ना कि आपका अगला अटेम्प्ट निकल जाएगा। और वो चीज ऐसी है, बट
प्रॉमिस मी यू वोंट टेल दिस टू एनीवन। द सीक्रेट इज, मतलब ये पूरा जो मैं अभी बोला ना, ये सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको रियलाइज भी होगा ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है और आपका रिजल्ट भी लगेगा। दैट सीक्रेट इज यू नीड टू ओपन द बुक एंड स्टडी। चीजें तब सेंस करना स्टार्ट करेगी। बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो, स्केड्यूल बनाओ एंड स्टिक टू इट। इतना घिसो ना कि रिजल्ट के दिन ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना होगा ही होगा, कोई स्कोप ही नहीं है नहीं होने का। ये कॉन्फिडेंस आता है गाइस उन बच्चों में जिन्होंने पढ़ाई की है। वो मेरे में आया था, मेरे इंटर और फाइनल के रिजल्ट्स के वक्त, वो मेरे हर एक उस दोस्त में आया था जो उस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। देखो, आई हैव सीन फ्रेंड्स जिनका अटेम्प्ट लगा था, उस वक्त वो खुद बोलते थे 50-50 है, बट द अटेम्प्ट दे हैड स्टडीड हार्ड एंड दे हैड गिवन द पेपर्स, जिस अटेम्प्ट में वो क्लियर हुआ है, उस अटेम्प्ट में रिजल्ट के दिन उनका एक ही लाइन था, इस बार पक्का होगा, और हुआ था। So when you do hard work, the results do fall in place. So please do the hard work, do not shy away. And as I said, this course is for the people who are ready to do hard work. जो बच्चे CA फाउंडेशन लेवल पे, गाइस अभी तो मेहनत बहुत करनी है, तो बी रेडी फॉर इट। मस्ती मजाक अपनी जगह, करियर और अपनी पढ़ाई अपनी जगह। मैं हमेशा बच्चों को बैच में एक ही चीज बोलता हूँ, क्लास में बैठ के गोवा के थॉट्स और गोवा में बैठ के क्लास के थॉट्स दोनों भी गलत है। गोवा में है तो मजे करो, क्लास में है तो पढ़ाई करो। अगर यहाँ पे बैठ के ये सोच लो कि मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, मुझे कैफे जाना है, मुझे पार्टी जाना है, मुझे क्लबिंग जाना है, तो वो भी गलत है। और क्लबिंग करते हो, अगर क्लबिंग करते हो, डांस करते हो, दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा फाइनल का, मेरे इंटर का, मेरे फाउंडेशन का ये चैप्टर बाकी है, तो वो भी गलत है। लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। कीप बोथ द थिंग्स सेपरेट, राइट? सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, सीए ऋषिकेश जादव, ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। पुट डाउन इन कमेंट्स अगर आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो, एक पॉजिटिव मैसेज कमेंट्स में जरूर छोड़ देना दैट यस आई विल बी CA XYZ in this attempt. This really helps. और जब भी डिमोटिवेट होना, जाके वो कमेंट को जरूर देखना कि नहीं यार, मैंने यूनिवर्स को प्रॉमिस किया है, आई हैव टोल्ड आउट इन पब्लिक, आई हैव टोल्ड आउट इन यूनिवर्स दैट आई विल बिकम अ CA on this date. I need to work hard, right? So this was for all of you. Share it with your friends if you like the video. And बाकी guys keep on studying. सब लोग कभी ना कभी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरी साइड से आप सबके लिए एक अच्छी गुड विश है। ठीक है, चलो see you guys all. Thank you.